शुक्र है तुम्हारी चाय तो आई। तंज क्यों कर रहे हो? इसमें तंज वाली बात नहीं है, लेकिन सच सुनना चाहती हो? अगर तुम्हारी माँ के हाथ का नाश्ता खा लेती ना, बेहोश हो जाती। सीरियसली। क्यों? बताओ, क्या बुराई है इसमें? क्यों खामखा सुबह सुबह सुनना चाहती हो? नहीं, बताओ बताओ मुझे कि इसके अंदर क्या बुराई है, क्या बुरा लग रहा है? तुम रोज मेरे सामने ये सड़ा हुआ जैम रख देती हो और यही खाली स्लाइस टोस्टर में तो डाल दो, छोटी सी बात है, वो भी नहीं करना। और चाय रोज देर से आती है और ठंडी ठंडी, ये नाश्ता होता है? अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम ना वापस चले जाओ, मैं ये सब लेकर जा रही हूँ, तुम ना वापस वहीं अपनी माँ के पास चले जाओ जहां से हलवा पूरी मिलती हो, ठीक है? खामखा मैं याद ना करा। माँ बहुत ख्याल रखती थी और अम्मा भी कम ख्याल नहीं रखती थी। गुड सिस्टर। हेलो आदि जान, क्या हाल है? अच्छा रिलैक्स इजी भाई, क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसी क्या बात है? ओके, मैं आ रहा हूं। क्या कह रहा था? वापस आके बताऊंगा। वापस आके क्यों? एक सेकंड, जब तक मैं टेंशन में बैठी रहूं, बताओ मुझे क्या कह रहा था? बोलो, क्या कह रहा था? वो फैसल हमदानी पैसे लेके भाग गया है। सब कुछ लेके। कोई इतना पता नहीं। सॉरी। अरसन, मुझे पता था मुझे कि तुम सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। मेरी एक एक चीज, मेरा पूरा जेवर डुबो दिया तुमने। कैसी बंदी हो तुम? ऐसे मौके पे मुझे हौसला देने के बजाय तुम मुझसे लड़ाई कर रही हो, मुझे भी चढ़ाई कर रही हो। तुम पागल तो नहीं हो? हौसला? किस बात का हौसला दूं मैं? इस काबिल हो कि तुम्हें मैं हौसला दूं? शट अप सोनिया, कभी तो चुप हो जाया करो। क्यों चुप हो जाऊं और क्यों अपना मैं मुंह बंद रखूं और तुम पूरी दुनिया में तमाशे करते फिरो? अम्मी, खुदा हाफिज़, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। अरे बेटा, दुकान पर जाने से पहले ना मुझे ये दुकान से चीजें तो ला के दो। अम्मी, इतनी ज्यादा चीजें? क्या करूं मैं, मुझे काम करना है ना बेटा। तो अम्मी, आप एक काम करें ना, अंबर को साथ ले जाएं, ग्रोसरी कर लें, महीना तो वैसे भी खत्म हो गया ना। अंबर तो अपनी दोस्त के घर गई हुई है और इस वक्त मैं ना बाजार नहीं जा सकती। तुम ऐसा करो, ये चंद चीजें ला के दे दो, बाद में मैं ग्रोसरी कर लूंगी। चले ठीक है, मैं फिर सफिया आंटी से भी पूछ लेता हूँ, हो सकता है कुछ चाहिए होगी। लो, तुम्हारे अब्बू ने एक और जिम्मेदारी डाल दी हमारे सर पर। जिम्मेदारी कैसी अम्मी? औरतों वाला घर है, सब औरतें हैं, ला दूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो उनका अपना भी तो बेटा है, फर्ज तो उसका बनता है। बेटा तो आपका भी है ना अम्मी। अरसल, बात सारी जिम्मेदारी समझने की होती है। कोई समझता है, कोई नहीं समझता। चलता हूं। अच्छा शेर अफजल साहब, मुझे सारी मालूमात लेकर दें, मैं इंतजार कर रहा हूं। ये क्या हुआ है?
तूने कहा था वो फैसल अंदानी एतमाद वाला बंदा है, तुम्हारी क्या है? बैठो। तूने बैठने को कहा? तूने कहा था वो फैसल अंदानी एक एतमाद वाला बंदा है, तो फिर ये सब कैसे हुआ? ठीक कहा था मैंने। ठीक कहा है तूने? तो फिर ये सब कैसे हो गया? तो हमारा होगा क्या? रिलैक्स, मेरे लोग ढूंढ रहे हैं उसे, मिल जाएगा वो। ये तूने बहुत गलत किया है यार। अगर वो ना मिला तो मैं क्या कर सकता हूँ? तू कह रहे तू क्या कर सकता है? तू मुझसे यही कहेगा? मेरे सारे पैसे चले गए यार, तेरे साथ मुझे भी ले डूबा है वो, कुछ भी नहीं है मेरे पास। और तू कह तू क्या करेगा? मेरी भी बहुत बड़ी रकम थी। तेरी रकम के भाड़ में, तू अमीर आदमी है यार, तेरे पैसे आए जाए तुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, मैंने दुनिया के सारे जेवर बेच दिए यार। इतने लोगों से मेरी रकम नहीं है, वो भी सूद पे। क्या करूंगा इस बोझ का मैं, बता? मैंने तुझे कितना मना किया था कि रकम सूद पे मत ले, तूने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। फैसल अंदानी पैसे लेके भाग गया है, सब कुछ। साल के अंदर अंदर सारी ज्वेलरी, सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा, बल्कि ज्वेलरी डबल बनवा के दूंगा, प्रॉमिस। ओके? इतनी उम्मीदें दी थी उसने मुझे। दिनों में लखपति बन जाऊंगा, महीनों में करोड़पति। ये उसने कब बोला तुझे? फोन करके कहा था, क्या फर्क पड़ता है यार? यार तू कितना बेवकूफ है, महीनों में करोड़पति कौन बनता है? मुझे क्या पता था यार, मैं पहली दफा बिजनेस कर रहा हूं ना। अच्छा रिलैक्स रह तू, ये बिजनेस है अरसल, तू कोई जुआ नहीं खेल रहा। तो बातें छोड़, उसको ढूंढो बस तुम। अच्छा बैठ, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, रिलैक्स रह तू। कहते तू मुझे बैठने को कह रहा है, तू पागल है यार। तू फोन मिला, अभी फोन मिला। अच्छा तू बैठ, चाय तो पी। अबे नहीं पीऊंगा चाय मैं यार, नहीं पीऊंगा चाय। अच्छा तू रिलैक्स रह यार, तू बैठ तो सही, मैं तेरे लिए मैं कर रहा हूँ फोन, एक सेकंड। ढूंढ उसको यार, मिला ना? मिला रहा हूँ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जैद, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपके सिर्फ शुक्रिया से लगा कि मैंने ये जो फोन किया आपको तंग किया है। जी कोई बात नहीं, आप बोलिए। जी वो मैंने वो मैंने आपको दरअसल इसलिए फोन किया था कि मैं जा रहा था वो बड़े वाले स्टोर पे महीने का राशन लेने के लिए, ग्रोसरी करने। तो मैं सोच रहा था कि आपको भी करनी होगी, तो चले ना साथ। अभी नहीं, अभी तो कुछ मसरूफियत है, अभी तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप जितना वो जो सामान आपने मंगवाना है उसकी लिस्ट बना के आप मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं लाके आपको दे दूंगा, घर पहुंचा दूंगा। जहमत होगी आपको। जहमत क्या हो गया आपको? जहमत मतलब किस बात की जहमत? कोई जहमत नहीं होगी मुझे। और फिर पैसे वो आप कैसे लेंगे? तो मैं घर आऊंगा ना, तो घर आके मैं मेरा मतलब है आपको सामान दूंगा और पैसे ले लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलें ठीक है, मैं फिर लिस्ट आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। शुक्रिया आपका। अभी से शुक्रिया जी नहीं, मेरा मतलब है अभी काम हो जाए तो कह दीजिएगा फिर आप। चले मैं फोन रखती हूँ, जरूरी मीटिंग के लिए जाना। हाँ जी बिल्कुल, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं माफी चाहता हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हें इससे क्या? मेरा सारा जेवर ले जाके उसके हवाले कर दिया, सब डुबो दिया, अब हाथ खाली करके बैठ गए हो। वापस कर दूंगा, सब कुछ वापस कर दूंगा, प्रॉमिस। अभी जान छोड़ दो मेरी बस। कैसे जान छोड़ दो तुम्हारी? अरे कितने सब्ज बाग दिखाए थे तुमने मुझे, दिनों में करोड़पति बन जाएंगे। कहाँ है वो सब कुछ? पागल तरह बस यही सुनना है ना तुमने? लोगों की बातों में आ गया बस। बात का जवाब दे के जाओ, मुझे मेरा जेवर हर हाल में चाहिए, बस। अपने शौहर की तुम्हें कोई फिक्र नहीं, टेंशन में मर रहा हूं मैं, तुम्हें अपने जेवर की पड़ी है। अरे जब तुम्हें बिजनेस का तजुर्बा ही नहीं था तो क्या जरूरत थी किसी के हाथ में पूरी रकम देने की? बस ठीक है, अपने जेवर पे लगी रहो तुम। जो पैसा हमने देने के एक बंदे को रकम देनी, वो कर्ज है उसका हम पर, उसका क्या? किसी मत कहो, सूदखोर कहो उसे।
मना किया था मैंने, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। जैद आया था, तुमने जो सामान मंगवाया था ना वही देने। पैसे दे दिए थे आपने? मैंने तो बहुत कहा, लेकिन वो कहने लगा कि मैं जल्दी में हूं, दुकान पे जाना है। अम्मी आपको उसे पैसे दे देने चाहिए थे ना। बेटा मैं तो दे रही थी, लेकिन उसने कहा मैं फिर किसी वक्त आके ले लूंगा। अरे बेटा ऐसी भी क्या जल्दी है, बैठो तो सही। नहीं नहीं अम्मी, अभी फोन करूंगी। 2200 हमारे पास सेम प्राइस होती है। जैद भाई आपका कॉल आ रहा है। या बाबू भाई ये जरा देखना है इनको। हेलो जैद आप पैसे लेकर क्यों नहीं गए? जी, वो मैं दरअसल थोड़ा सा दुकान पे मसरूफ हो गया था, इसलिए नहीं आ सका। ले जाऊंगा मैं। आपको पैसे लेकर जाने चाहिए थे ना। अरे क्या हो गया है, मैं गुजरते हुए ले जाऊंगा बाद में। नहीं नहीं, आपको आज जब भी टाइम मिले आप पैसे आकर जरूर ले जाइएगा। ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या जल्दी थी, हद हो गई। नहीं अम्मी, मैं नहीं चाहती कि कल किसी को ये बात पता चले कि हम उसे बेवकूफ बनाकर अपना घर भर रहे हैं। कौन कहेगा ये? कोई नहीं। सच बताऊं तो सबसे पहले ये ख्वाहिश मेरे दिल में ही आई थी। मैंने ही बाबा से बात की थी, और तुम यकीन नहीं करोगी, बाबा तो ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो गए थे। ये तूने बहुत गलत किया है यार। अगर वो ना मिला तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे सारे पैसे चले गए यार। तेरे साथ मुझे भी ले डूबा है वो। कुछ भी नहीं है मेरे पास। और तू कह तू क्या करेगा? वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए अंदर। मैं जी जी आ जाइए। करता हूँ। वो मैं माजरत चाहता हूँ, आने में जरा देर हो गई मुझे। दरअसल वो वो दुकान पे इतना रश था आज, मैं क्या बताऊँ। आप उसी वक्त अम्मी से पैसे ले लेते ना, अभी आपको जहमत नहीं होती आने की। हाँ, लेकिन वो जल्दी में था इसलिए। जी ये लीजिए। लेकिन मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि कितने पैसे। हर चीज पर प्राइस टैग लगा हुआ था। टोटल निकाल कर मैंने आपको पैसे दिए। वो सॉरी, आपका वक्त इतना कीमती है, बर्बाद कर दिया मैंने। नहीं नहीं, वक्त तो हमने आपका बर्बाद किया। पहले आप सामान देने आए, अब आप पैसे लेने आए हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो फर्ज है ना मेरा। नहीं, आपका फर्ज नहीं है। ऐसा तो आपको लगता है ना। मेरे लिए तो रात हो गई है ना काफी, है ना। मैं चलता हूँ फिर। जैद सुने। जी जी। वो
अपने घर वालों से कह दीजिएगा कि आइंदा इस इरादे से घर पर ना आए। आप और मैं एक नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मतलब मेरा और आपका तो कोई जोड़ ही नहीं है। सही कह रही हैं। मैंने कहा आपको, मेरा मतलब ऐसा नहीं है कहने का। 1000 बार मैंने मना किया अंबर को कि अंबर मत करो ऐसी बात। मतलब कहाँ आप, कहाँ मैं, मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं है ना। शायद आप गलत समझ रहे हैं। मैं खुद को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रही, ना अहमियत दे रही हूँ। आप खुद को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? मैं तो वो लड़की हूँ जिसका शौहर उसे भरे पंडाल में ठुकरा कर चला गया था। ट्रस्ट मी, सीरियसली आप में कोई कमी नहीं है। मैं फिलहाल बस शादी नहीं करना चाहती, दैट्स इट। अरे कोई बात ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप नहीं चाहती तो जबरदस्ती थोड़ी ना है। कोई मसले की बात नहीं है। ये आपकी ख्वाहिश है और आपकी ख्वाहिश का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मैं चलता हूँ। मतलब जबरदस्ती थोड़ी ना है। आप नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। खुदा हाफिज ज़ैद। ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ैद खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। सोचिएगा मत, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। मेरे दिल को गम क्यों ले उड़े, हुए कब ना जाने हम पर, धड़कन से रूह तक थे जुड़े। हाय रे, हाय रे, ये कहाँ गया मैं? किनु दर्द सुनावा, मैं मर जावा। रखिया नु दिल ही जाने, 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 रखिया नु दिल ही। गाड़ी तो वहीं रह गई है। रखिया नु दिल ही जाने। अब इस तरह सर पकड़ के बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। जाके मशवरा करो किसी से कि अब करना क्या है। किससे मशवरा करूं? अपने अब्बा से, ज़ैद से, घर में से किसी से भी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? उनको इसे बता दिया ना तो मौका मिल जाएगा उनसे कोई बातें बनाने का। तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी बुरी बात? अरे अच्छी बात है ये। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी वजह से हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। उनकी गलती क्या है? उनकी क्या गलती है? ना वो हमें घर से निकालते, ना ये सब कुछ होता। अरे अपने तो अपनों का साथ देते, मुश्किल वक्त में छोड़ नहीं देते जैसे तुम्हें छोड़ दिया। ये मेरा अपना फैसला है। अरे ना उस घर से निकलते, ना बिजनेस का सोचते, और ना मेरा सारा जेवर जाता। ये बाबा अपना हिस्सा देंगे ना, सारा जेवर तुम्हें फिर बनवा के दूंगा। बस खा के नहीं बैठ गया मैं, रिलैक्स। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मिलाओ ज़ैद को फोन, पूछो उससे कि अब क्या करना है। लो मशवरा उससे। काके से खुद ही तक कम अकल है। जिंदगी में उसने देखा क्या है? घर से दुकान तक तो उसकी जिंदगी। कम अकल नहीं है वो, तुमसे ज्यादा चालाक है वो। तभी आज करोड़ों की दुकान पे और घर पे कब्जा करके बैठा हुआ है। और हाँ, उसे कह देना कि उस घर पे और दुकान पे बराबरी का हिस्सा है तुम्हारा। मेरी शक्ल घूरने की जरूरत नहीं है, फोन में लाओ।
गलत सोच रहे हो तुम ज़ैद। मुझे कोई घमंड नहीं है खुद पर कि मैं बहुत पढ़ी लिखी और काबिल लड़की हूं। बस मैं ऐसे मुनासिब नहीं समझती, और ना मैं उस घर में जाना चाहती हूँ जहां से मुझे ठुकरा दिया गया था।